हाँ, चलो देखो इधर अभी देखो, हमने लास्ट लेक्चर में SN1 रिएक्शंस देखा है। SN1 रिएक्शंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। आज बात करने वाले हैं हम बेटा दैट इज फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो SN1 रिएक्शंस पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दूं क्या? ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक। चलिए इधर देखिए, देखो कल हमने देखा था कि SN1 रिएक्शंस क्या होती है। पहली बात तो 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर या आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद में SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो SN1 रिएक्शन जो है वो कम से कम 2 स्टेप में होगी बेटा। कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। 2 स्टेप से कम स्टेप में वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शन के दौरान, जो स्पीसीज बनती है उसे कहते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं दैट इज कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। अब वो कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट में चला गया, दोबारा से सुनो बेटा, जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो है कार्बोकैटायन। अगर वो कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट में चला जाए तो वो रिएक्शन 2 से ज्यादा स्टेप में होगी। लेकिन SN1 रिएक्शन कम से कम 1 स्टेप 2 स्टेप में तो होगी ही होगी। 1 स्टेप में SN1 रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। कैसे स्टेबल होगा? अगर 1 डिग्री बन रहा है तो 2 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, 2 डिग्री हो रहा है तो 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा। समझ में आ रही है ना बातें? या 1 डिग्री डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 डिग्री में। उल्टा पॉसिबल नहीं है। कभी भी टर्शरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री या 1 डिग्री में नहीं जाता है, या 2 डिग्री कार्बोकैटायन कभी भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन में नहीं जाता है। समझ में आ गई बात यहां पे? इस वजह से वो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। उसके बाद में हमने उस रिएक्शंस का केमिकल काइनेटिक्स भी देखे। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली ओवरऑल जो रिएक्शंस है या नेट रिएक्शन है उसमें कितने रिएक्टेंट रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं? 2। एक था टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और एक क्या था बेटा? एक्यूएस केवेच। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। रेट लॉ तो यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्शंस के दौरान जिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि रिएक्शंस के दौरान सिर्फ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन चेंज होता है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। केवेच के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो दैट इज, अगर कंसंट्रेशन ऑफ केवेच अगर आपने बढ़ा भी दिया, घटा भी दिया, कम भी कर दिया, ज्यादा भी कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉट अफेक्टेड। लेकिन अगर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ाया या घटाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ओनली। 2 रिएक्टेंट है लेकिन एक ही रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, इसलिए तो हमने बोला है उसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई थी ना बात? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में मैंने बोला था कि जो 2 स्टेप में रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था आपको, तो उसमें पहले कार्बोकैटायन बनेगा, C बॉन्ड Br का ब्रेकिंग होगा। कौन सा ब्रेकिंग होगा? हेटेरोलिटिक होगा कि होमोलिसिस होगा? हेटेरोलिटिक फिजन्स होगा, क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट है बेटा। दोनों एटम डिफरेंट होते हैं तो हेटेरोलिटिक फिजन्स होता है, और हेटेरोलिटिक फिजन होने के बाद में कार्बोकैटायन बनेगा और एक हलाइड आयन बन जाएगा जो कि आयंस है। इसलिए तो मैंने बोला था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसे फेवर करते हैं। दूसरी कंडीशन ये बोला था, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? और कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो क्या होना चाहिए था? स्टेबल होना चाहिए था। उसके बाद में कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बैक साइड भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है। क्यों? ये प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो कार्बोकैटायन है बेटा उसका जो शेप है वो ट्रायगोनल है। कैसा है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो सारे बॉन्ड एंगल जो है 120 है। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग रिएजेंट है वो बैक साइड भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड अटैक को बोले हमने रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और बैक साइड अटैक को क्या बोले बेटा हमने? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बेटा आप आगे बैठा करो, आप मुझे नहीं दिखाई देते आप, ठीक है? इसलिए आगे बैठा करो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक होगा तो उसे कहेंगे हम दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बैक साइड अटैक होगा तो उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ऐसा मत समझ लेना कि सर की दूरदृष्टि कमजोर है करके, ठीक है? चलो अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन नजदीक बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो आज बात करने वाले हैं हम किसकी? चलिए ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर है जो SN1 रिएक्शंस पे अफेक्ट करते हैं। दैट इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन दी SN1 रिएक्शन। तो इधर देखो बेटा, नेक्स्ट बात करने वाले हैं दैट इज फैक्टर। इधर देखिए आप, दैट इज द फैक्टर विच अफेक्ट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग दी which reactions? SN1 रिएक्शंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहली बात, सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना
कि SN1 रिएक्शंस के दौरान कार्बोकैटायन बनते हैं और वो कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो हम यहां पे बात करेंगे किसकी, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसी को क्या कहते हैं हम, कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। अब देखो एक ऑर्डर बताता हूं आपको जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताती है। सबसे पहले देख लीजिए आप इधर, सबसे पहला, सबसे ज्यादा, जनरली सबसे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकैटायन होता है। ये वाला जो कार्बोकैटायन है जनरली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज CH2, NH2CH2 पॉजिटिव। अब ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि उसका बगल वाला जो एटम है बेटा वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, तो उसे इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, स्टेबल करेगा ना। बताइए मुझे कार्बोकैटायन अनस्टेबल क्यों है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से। और इलेक्ट्रॉन की कमतरता है बेटा, तभी तो वो अनस्टेबल है ना। अगर उसके बगल में ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन भर भर के हो, बाजू वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। और इससे कम स्टेबल होता है ये वाला। इससे कम स्टेबल कौन सा होता है बेटा, ये वाला। इधर देख लीजिए, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाए, OR। ये क्या हो जाए, OR। अब ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। समझ में आ रही ना बातें आपको। और इससे भी कम स्टेबल होता है ये वाला। ये वाला देख लीजिए आप, इसे कहते हैं बेटा हम, दैट इज ट्राइसाइक्लोप्रोपिल। सही है ना, देख लीजिए आप, इसे कहते हैं ट्राइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन। इससे पहले नहीं बताया था मैंने ऑर्डर आपको, अब बता दे रहा हूं। दिस आर द ट्राइप्रोपिल साइक्लो, दैट इज ट्राइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, ये भी स्टेबल होता है। और इससे कम कौन स्टेबल होता है बेटा, इधर देख लीजिए, डाइसाइक्लोप्रोपिल। क्या बोलेंगे आप यहां पे, दैट इज डाइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, डाइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन। और इस डाइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन से कम कौन स्टेबल होता है, इधर देख लीजिए, साइक्लोप्रोपिल। क्या बोलेंगे आप यहां पे, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन। एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता है। इधर देख लीजिए आप, ये ऐसे होगा बेटा, दिस आर द साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन। और इससे कम स्टेबल कौन होता है पता है आपको, दैट इज PH3C, दैट इज ट्राइफिनिल कार्बोकैटायन। ट्राइफिनिल कार्बोकैटायन, ट्राइफिनिल कार्बोकैटायन स्टेबल कौन होता है पता है आपको, दैट इज डाइफिनिल कार्बोकैटायन, डाइफिनिल कार्बोकैटायन। और डाइफिनिल 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन से कम स्टेबल होता है बेटा फिनिल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन, फिनिल कार्बो, नहीं सॉरी, बेंजिल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है ये, बेंजिल कार्बोकैटायन। फिनिल कार्बोकैटायन नहीं है ये, दैट इज बेंजिल कार्बोकैटायन। आपको बात समझ में आ रही है ना। मैं आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से कार्बोकैटायन जनरली स्टेबल होते हैं। 3 डिग्री होते हैं, फिनिल होते हैं, अलाइलिक होते हैं, लेकिन पूरी ऑर्डर बता रहा हूं बेटा आपको कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन से। अलाइलिक होता है, क्या आता है, अलाइलिक। अलाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, इसे कहते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन। और अलाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन से। समझ में आ रही है ना बातें आपको। बेटा जितनी भी रिएक्शंस होती है तो किस वजह से बॉन्ड टूटते हैं और किस वजह से बॉन्ड बनते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। सब कुछ जो भी जद्दोजहद चल रही है बेटा, वो सब कुछ किसके लिए चल रहा है, स्टेबिलिटी के लिए चल रहा है। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वो कार्बोकैटायन अगर रिएक्शंस के दौरान बन रहा है तो वो क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो देख लीजिए ये इतने सारे कार्बोकैटायन है और ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर आपको 2 कार्बोकैटायन दे दिए जाए तो बेटा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है बात यहां पे। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि टर्शियरी कार्बोकैटायन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन अलाइलिक कार्बोकैटायन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ रही है ना बातें आपको, क्लियर है। देखो ये जो है ये पहला फैक्टर है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मतलब जो कार्बोकैटायन रिएक्शंस के दौरान बन रहे हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब वो स्टेबल कैसे होंगे, बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, बाय मिथाइल शिफ्टिंग या रिंग एक्सपांड करके, रिंग एक्सपांड करके। समझ में आ रही है ना बातें आपको, इधर देख लीजिए आप, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको पता है किसी रिएक्शंस के दौरान, बेटा किसी रिएक्शंस के दौरान अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, बोलो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। अगर 2 डिग्री बन रहा है तो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना चाहेगा। अगर 3 डिग्री, सॉरी अब 3 डिग्री तो नहीं ना, 3 डिग्री तो ज्यादा स्टेबल है। अब अगर 1 डिग्री बन रहा है और 1 डिग्री अगर डायरेक्ट किस में जा सकता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, तो चला जाएगा ना। अरे क्या होगा, चला जाएगा। तो ये सारे कन्वर्शन पॉसिबल है, ये सारे कन्वर्शन क्या है, पॉसिबल है। ये सारे कन्वर्शन क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू स्टेबिलिटी।
प्राइमरी कार्बोकैटायन किसी रिएक्शन के दौरान बनेगा बेटा तो 2 डिग्री में जा सकता है तो चला जाएगा, 2 डिग्री बनेगा तो 3 डिग्री में जा सकता है तो चला जाएगा, अगर 1 डिग्री 3 डिग्री में जा सकता है तो 3 डिग्री में भी चला जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? वो हाइड्राइड शिफ्टिंग से जा सकता है या फिर मिथाइल शिफ्टिंग से जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए, या तो फिर क्या हो सकता है बेटा, रिंग एक्सपांशन हो सकता है। तीसरी चौथी केस कौन सी है यहां पे बोलो? दैट इज रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपैंड करके भी बेटा क्या होते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। जैसे कि आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा कि 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होती है बोलो? 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है बोलो ना? 5 मेंबर रिंग। कौन सी होती है? 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग सही है ना? देखो 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होगी 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होगी 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होगी बेटा दैट इज 6 मेंबर रिंग। आ रहा है समझ में? सो बेटा इस वजह से सारा खेल स्टेबिलिटी का है। कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। अब उसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी या मिथाइल शिफ्टिंग होगी या रिंग एक्सपांशन होगा, आप कैसे देखेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये वाला एक कार्बोकैटायन है, इधर देखिए आप, ये वाला जो कार्बोकैटायन है, बताइए कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या 2 डिग्री कार्बोकैटायन? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब क्या ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री में जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता? जा सकता है ना, क्योंकि देखो यहां पे जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे चला जाए, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे चला जाए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कि थोड़ा अच्छे से बता दूं आपको? इधर देखो बेटा, इसे थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में एक कार्बोकैटायन है बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। देखो ये कौन सा है? दिस आर द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री में जा सकता है ना? इधर देखिए, अगर मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को देखिए आप, इस वाले हाइड्रोजन को आप देख लीजिए, अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो ये 2 डिग्री में चला जाएगा ना? कैसे जाएगा 2 डिग्री में? इधर देखिए आप, ये 2 डिग्री में चला गया। कैसे? CH3 बॉन्ड CH, अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और आगे वाला जो CH2 था वो क्या हो जाएगा? CH3। तो देखो बेटा, ये कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अब बताया मैंने आपको कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री में अगर जाना चाहता है तो चला जाएगा 2 डिग्री में, क्योंकि 2 डिग्री क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? बताइए क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, H- शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं बेटा हाइड्राइड शिफ्टिंग, H- शिफ्ट। समझ में आ रही है ना बातें आपको? हाइड्रोजन जब गया, हाइड्रोजन लेकिन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो हर बार क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देके जाता है, लेकिन हाइड्राइड शिफ्टिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? हाइड्रोजन बेटा जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है तो तब वो इलेक्ट्रॉन देके जाता है, लेकिन जब वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में जब अपना रोल प्ले करता है तब वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो उसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। जब इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो उसे प्रोटॉन कहते हैं ना हम। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन देके जाए तो उसे बेटा प्रोटॉन कहते हैं, अगर लेके जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। समझ में आया? क्लियर है बात यहां पे? अब देखो एक एग्जांपल और बता देता हूं, और एग्जांपल बता देता हूं, मिथाइल शिफ्टिंग का भी बता देता हूं आपको एग्जांपल। इधर देखिए आप, मिथाइल शिफ्टिंग का भी एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे इधर देखिए, ये मेरे पास में कोई कंपाउंड है, कलर चेंज कर देते हैं। इधर देखिए, ये वाला देख लीजिए आप, ये है CH3, ये है बॉन्ड C, ये ऊपर क्या है बेटा? CH3 है, नीचे बॉन्ड क्या है बोलो? CH3, सामने बॉन्ड क्या है? CH, और सामने बॉन्ड क्या है बेटा? CH3। अब ये देखिए, ये कार्बोकैटायन कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? 2 डिग्री है। इतना तो समझता है ना आपको? इतने तो बेटा आप समझदार हो कि आपको समझता है कि कौन सा कार्बोकैटायन कौन से नेचर का है, उसकी डिग्री क्या है। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। क्या ये 3 डिग्री में जा सकता है? जा सकता है। कैसे जाएगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग से? मिथाइल शिफ्टिंग से जाएगा बेटा। किससे जाएगा? मिथाइल शिफ्टिंग। देखो ये वाला मिथाइल, ये मिथाइल अगर यहां से यहां पे चला गया, ये मिथाइल अगर यहां से यहां चला गया तो इस कार्बन पर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, है ना? ओए, इस कार्बन पर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहां पे? बोलो CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? बोलो CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आगे CH, और यहां पे क्या जुड़ गया? बोलो CH3, और सामने क्या हो जाएगा? CH3। तो देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन था? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये किस में चला गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आई है बात? यहां पे कौन सा शिफ्ट हुआ बोलो?
दैट इज मिथाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट हुआ बेटा यहां पे? मिथाइल शिफ्ट। तो ऐसे हो जाता है मिथाइल शिफ्ट। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है हाइड्राइड की शिफ्टिंग से या मिथाइल की शिफ्टिंग से, तो बेटा मिथाइल शिफ्टिंग भी होगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग भी होगा। क्लियर है बात यहां पे? तो दिस आर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग और बाय द मिथाइल शिफ्टिंग। रिंग एक्सपांशन भी होता है। क्या होता है? रिंग एक्सपांशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे पहले बता चुका हूं कि रिंग एक्सपांशन कैसे होता है, तो अरे बता चुका हूं ना। रिंग एक्सपांशन कब होगा? जब बेटा रिंग होगी और रिंग के बाहर जो कार्बन होता है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर देख लीजिए रिंग एक्सपांशन कब होगा, ये बात देख लीजिए आप। ये रिंग है मेरे पास कोई और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तब रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग के अंदर जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। दोबारा से सुनो, रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है अगर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी रिंग एक्सपांड कर जाएगी। अगर रिंग के अंदर के कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपांशन नहीं होगी। समझ में आया? तो देखो, क्या यहां पे मुझे बताइए, क्या इस कंपाउंड में रिंग एक्सपांशन होगा? क्या इस कंपाउंड में रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? बताइए जरा। होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रिंग के बाहर वाला कार्बन है ना, रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन, ठीक है? क्या यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा? बोलो बेटा, क्या यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा रिंग एक्सपांशन। यहां पे भी रिंग एक्सपांशन होगा। सिमिलरली अगर बात करें हम यहां पे, तो बताइए क्या यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा? क्या यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर 3 मेंबर रिंग है तो 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगी, 4 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहेगी, 5 है तो 6 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें आपको? तो क्या यहां पे मुझे बता दीजिए कि क्या इस कंपाउंड में रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इस कंपाउंड में रिंग एक्सपांशन होगा क्या? नहीं होगा ना। हमने क्या बोला? रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है बेटा, रिंग से जो रिंग का हाथ जिसने डायरेक्टली थामा हुआ है, अगर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तभी रिंग एक्सपांशन कर जाएगी। उसके बाजू वाले का कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? कम रिंग एक्सपांड करेगी और कम रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। तो इस केस में रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस केस में रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। क्या बताइए मुझे आप, इस केस में रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देखो, रिंग के बाहर कार्बन है, ओए रिंग के बाहर क्या है? कार्बन है। अब ये कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। सही है। देखो यहां पे, चलिए बता दीजिए मुझे, क्या यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? क्या यहां पे पीछे वाले यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा बेटा या नहीं होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला आपको कि रिंग के अंदर कार्बन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होने से रिंग एक्सपांशन नहीं होता है। यहां पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, यहां पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो, इससे पहले भी बता चुका हूं कि रिंग एक्सपांशन कब होगा और रिंग एक्सपांशन कब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पहला फैक्टर्स, मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं। यहां पे हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी देखेंगे कि अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बूस्ट कर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बातें आपको? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को क्यों फेवर करता है, ये भी बात बताऊंगा ना आपको। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए रिंग एक्सपांशन कौन से केस में होगी और कौन से केस में रिंग एक्सपांशन नहीं होगी। आ रहा है ना समझ में? सिंपल है बेटा, रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब रिंग एक्सपांशन होगा, अदरवाइज रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए देखो, रिंग एक्सपांशन होता कैसे, इधर तो देखिए आप। देखो यहां पे मेरे पास में ये एक 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है और उसके बाहर जो कार्बन है बेटा उसके कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला था, रिंग एक्सपांशन करते समय मैंने ये बोला था आप 1 2 3 काउंट करिए। क्या काउंट करिए? 1 2 3। कहां से करना है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 दीजिए, उसके बाजू वाला कार्बन 2 और उसके बाजू वाला कार्बन, गैप नहीं मारना है, ठीक है? यहां पे होगा 1 और यहां पे होगा 2, ऊपर लीजिए यहां पे लीजिए 3। 1 2 3 काउंट तो करते आएगा, और 1 2 3 गिनती आती है ना आपको, बस वही करना है 1 2 3। 1 2 3 काउंट करने के बाद में क्या करना है बेटा? 1 को 3 से जोड़ना है। 1 को किससे जोड़ना है? 3 से, और 2 पे क्या देना है? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या मिलेगा आपको यहां पे, देखो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, पहला कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ऐसे जोड़ देंगे यार हम। इसको ऊपर ले लेंगे ऐसे, अरे यार ये जो ऐसा है ना इसको ऐसे ऊपर ले लेंगे, और ये जो नीचे वाला है इसको ऐसे ले लेंगे ना, इसको जोड़ देंगे ऐसे। तो देखो क्या होगा, को क्या करना है? 3 से जोड़ना है।
1 को 3 से जोड़ना है। देखो इस वाले को थोड़ा सा ऊपर ले लिया हमने, इस वाले को थोड़ा सा नीचे ले लिए। अब देखो ये वाला जो इसको जोड़ दिए, ये वाला क्या कर दिया, इसको जोड़ दिए, और 2 पे क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपांशन ऐसे हो जाएगी ना। देखो ना 3 मेंबर रिंग थी, 4 मेंबर रिंग में चली गई। रिंग एक्सपांशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल रिंग एक्सपांशन हुआ। सिमिलरली यहां पे देखिए आप, यहां पे देख लीजिए, ये मेरे पास में 4 मेंबर रिंग है, क्या यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा? अरे होगा या नहीं होगा? होगा ना बेटा, यहां पे रिंग एक्सपांशन होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। पहले तो देखिए आप क्या करना है, बोलो। ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। इधर देखिए आप, ये 1 को 3 से जोड़ो, बस ऐसे करना है, 1 को 3 से जोड़ दो। 1 को 3 से जोड़ने के बाद में होगा क्या, 2 पे क्या देना है आपने, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कैसे होगा, 1 को जैसे ही आप 3 से जोड़ोगे, इधर देख लीजिए, ये 1 सीरीज है ना, इसको कुछ किया क्या हमने? नहीं, बस ये हमने जोड़ दिया। देखो ये 1 को 3 से जोड़ दिया, और ये वाला उसका कार्बन, और 2 पे क्या दे दिया हमने, हो गई रिंग एक्सपांशन। क्या हो गई यहां पे, रिंग एक्सपांशन। अरे ऐसे होगी ना रिंग एक्सपांशन, समझ में नहीं आ रहा है क्या? या फिर देखो बेटा एक और देख लीजिए आप, एक और देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। एक और देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहां पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या है यहां पे, पॉजिटिव चार्ज। क्या कर रहा है बे, इधर देख। सो दैट इज द, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपांशन होगी या नहीं होगी? होगी ना, बिल्कुल हो जाएगी रिंग एक्सपांशन। क्या करना है बोलो, काउंट 1 2 3, 1 2 3। 1 को 3 से जोड़ना है, 2 पे पॉजिटिव चार्ज। 1 को 3 से जोड़ो और 2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो क्या हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से था। हमने क्या किया, इस 1 को 3 से जोड़ा, सही है ना। अरे 1 को किससे जोड़ा, 3 से जोड़ा, और 2 पे क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कितने मेंबर रिंग हो गई, 6 मेंबर रिंग, बरोबर है। ये कितने मेंबर रिंग है बेटा, 6 मेंबर रिंग। अब इस 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसे लिख नहीं सकता क्या, अरे और 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसे तो कहते हैं हम रिंग एक्सपांशन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में कि रिंग एक्सपांशन कैसे होगी बेटा, जब रिंग के बाहर कार्बन जो है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तब रिंग एक्सपांशन कर जाएगी। और 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहती है, 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहती है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहती है। समझ में आ रही बात है? 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर आप बोलोगे सर 6 मेंबर 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? स्ट्रेन। क्लियर है अभी सबको? आ रहा है सबको समझ में? यहां पे ये है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय मिथाइल शिफ्टिंग, बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग और बाय रिंग एक्सपांशन। आपको बात तो समझ में आ रही है ना रे? क्या कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होगा? दिमाग में बात घुस रही है ना कि यहां पे कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होगा? तो ये बात दिमाग में रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट लिए थे हमने? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए थे। क्या लिए थे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो दूसरा देख लीजिए नेक्स्ट, ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो जो पहली जो स्टेप थी, कौन सी स्टेप? पहली जो स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये थी ना। यहां पे छोड़िए, मैं जनरल लेके चलेंगे। ये देखो आप, यहां पे क्या हुआ था, ये R और X का जो बॉन्ड है बेटा टूटा था, और यहां पे R पे आ गया था कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और X पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या बने थे? आयंस। यहां पे क्या बने बेटा? आयंस बने। और यहां पे जो आयंस बने हैं, तो आप ही बताइए ये आयंस किसको सपोर्ट करते हैं, या आयंस बनने को कौन सा सॉल्वेंट सपोर्ट करता है? कौन सा सॉल्वेंट सपोर्ट करता है? पोलर। पोलर कौन सा? पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। कौन सा सॉल्वेंट सपोर्ट करता है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करता है या नहीं करता है? करता है ना। बता रहे कौन कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल? वाटर और कौन सा है? H2S नहीं है। हाँ नहीं, आपको नहीं पूछा ना, उसे पूछा बता रहे। H2SO4 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा क्या? ठीक है चलो। और वो एसिड है बेटा, उसे हम जनरली दूसरे इसमें यूज करते हैं। बताओ और कौन सा होगा? बता रहे पूजा। NH2। NH2 कहां से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया है? बोलो बता रहे जानवी। PCl5 प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। PCl, अरे बेटा उसमें प्रोटॉन ही नहीं है ना रे, नींद में हो गया आप? क्या बोल रहे हो?
पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन हो। प्रोटॉन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तभी तो उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं ना। सो रहे थे क्या आप? कल परसों पढ़ा रहा था तो क्या होगा? जब हाइड्रोजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या बोला था मैं? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है तो उसे तो कहते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, HF हो जाएगा। पढ़ते नहीं है क्या आप? पढ़ के आया करो, वैसे उठ के मत आया करो यहाँ पे। सो दैट इज, यहां पे आयंस बनेंगे और ये जो आयंस है बेटा ये सपोर्ट करते हैं किसको? दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। किसको सपोर्ट करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयन इज फॉर्म। इन दिस रिएक्शन आयन इज फॉर्म। आगे की बात बताऊं आपको, अगर ये बात अगर दिमाग में नहीं रही बेटा तो फिर आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम देगी वो चीजें आपको। आप बेटा आप नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, बस आप करते नहीं हो। ठीक है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। जैसे कि वाटर है, जैसे कि बेटा क्या है? HF है, जैसे कि अमोनिया है। अमोनिया के अलावा और क्या बोला था मैंने? R बॉन्ड OH है। R बॉन्ड OH के अलावा दैट इज R बॉन्ड COOH है, इसे एसिड कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही तो है। इन्हीं तो कहते हैं हम, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आयंस बनने में सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं पता है? देखो इधर देखिए आप, होता क्या है, जो कार्बोकैटायन है उसको सॉल्वेट करता है आयन डायपोल अट्रैक्शंस, और जो अनायन है उसे सॉल्वेट कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमने क्या किया, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या ले लिया? जैसे कि वाटर ले लिया। क्या ले लिया हमने? यहां पे वाटर ले लिया। अब इस रिएक्शंस में आयन बने हैं, इस रिएक्शन में आयन बने। कितने आयन बने हैं? 2। एक पहला है पॉजिटिव आयन जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसे? कार्बोकैटायन। और दूसरा जो है वो हलाइड आयन है। मैंने क्या बोला आपको? अब मुझे एक बात बताइए, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों भी है। अब अगर कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा। कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होता ना यार, समझ में आ रही ना बातें आपको? और जो नेगेटिव पार्ट है रिएक्शंस में का, उसकी तरफ वाटर का कौन सा पार्ट माइग्रेट होगा? पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा। समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने वही तो बोला है ना कि इसमें, इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप कि जो कार्बोकैटायन है, जो क्या है? कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है बेटा उसे कौन सॉल्वेट करता है? दैट इज कार्बोकैटायन इज सॉल्वेटेड बाय, सॉल्वेटेड का मतलब उसे घेरेगा चारों ओर से। अरे कोई पॉजिटिव पार्ट है तो वाटर उसे चारों तरफ से घेरेगा, नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट को भी वाटर चारों तरफ से घेरेगा या नहीं घेरेगा? घेरेगा ना यार। इधर देख लीजिए, तो बेटा कार्बोकैटायन को कौन सॉल्वेटेड करता है? फास्ट हो रहा है करे कि स्लो बोलूं मैं? स्लो बोल सकता हूं बेटा, ऐसी कुछ नहीं बात है यहां पे, स्लो बोल सकता हूं। अगर आप ध्यान दोगे, इधर उधर की बातें नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल स्लो बोलूंगा। ठीक है? इधर देख लीजिए, सो कार्बोकैटायन इज सॉल्वेटेड बाय is solvated by ion dipole attraction, hydrogen bonding, ion ion interaction, dipole dipole attraction, that is ion dipole attractions, ion dipole attraction. Similarly जो यहां पे जो हलाइड आयन रहेगा, कौन सा आयन? हलाइड आयन। ये जो हलाइड आयन रहेगा बेटा इसे कौन सॉल्वेटेड करेगा? इज सॉल्वेटेड बाय दिस हलाइड आयन इज सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सॉल्वेट करेगा उसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो नेगेटिव आयन है उसे कौन सॉल्वेट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो पॉजिटिव आयन है दैट इज कार्बोकैटायन, उसे कौन सॉल्वेट करेगा? आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयन डायपोल अट्रैक्शन। कैटायन को आयन डायपोल अट्रैक्शन सॉल्वेट करेगा और अनायन को कौन करेगा बेटा? दैट इज H बॉन्डिंग, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कैसे करते हैं? देखो रिएक्शंस में, इधर देखिए ये रिएक्शंस हो रही है, इसमें कार्बोकैटायन भी बना है और हैलोजन भी बना है। तो जैसे ही जो कार्बोकैटायन बना है उसको चारों ओर से बेटा किसने घेर लिया? घेर लिया। ये आयन, ये क्या है? आयन, आयंस है। अगर इसको चारों ओर से वाटर ने घेर लिया तो वाटर, देखो वाटर क्या होता है? OH2। ऐसे ही होता है ना? ये गलत हो गया, ऐसे होता है OH2। आपको पता है कि ये ऑक्सीजन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव। अरे वाटर है ना, तो वाटर से अट्रैक्ट करेगा, वाटर का कौन अट्रैक्ट करेगा इसे? ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अट्रैक्शंस होगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा बोलो?
अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा बेटा, दैट इज अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा बोलो, अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना सकते हो। आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स है करके। देखो ना बेटा, वाटर में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो एक डायपोल हुआ ना वो, अरे एक क्या हो गया, डायपोल हो गया। और वो जो कार्बोकैटायन है वो एक आयन हो गया। तो उस आयन में और उस डायपोल में क्या है, अट्रैक्शन है। तो इसे तो कहा हमने आयन डायपोल अट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं हम इसे, आयन डायपोल अट्रैक्शन। सही है ना, आयन डायपोल अट्रैक्शन। अब दूसरा देखिए, हमने क्या बोला है, हलाइड आयन। ये क्या है यहाँ पे, हलाइड आयन है, हलाइड आयन। अरे समझ में आ रहा है, दैट इज ये क्या हो गया बेटा, हलाइड आयन। अब हलाइड आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए वाटर मॉलिक्यूल के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कौन सा है, हाइड्रोजन। किसको अट्रैक्ट करेगा फिर, वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अरे आ रही है ना समझ में। बेटा हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो बेटा वो वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो ये वाटर का हाइड्रोजन H, ये बॉन्ड O, बॉन्ड ये क्या होगा बेटा H। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं, अरे इनमें तो दुश्मनी है ना, अट्रैक्ट करेंगे क्या, वो नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहां पे भी देख लीजिए आप, यहां पे भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन जो है, जो कि पॉजिटिव पार्ट है बेटा किसका, वाटर का, वो हैलाइड आयन की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैलाइड आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अरे समझ में आया या नहीं आया। तो बताइए, जब हाइड्रोजन का किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी, जब हाइड्रोजन के पास फोन होगा। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। बाजू वाले बगल वाले बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। उसे तो क्या बोला था हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला था उसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बात समझ में आ रही है आपको, यहां पे जो है, अरे समझ में आ रहा है ना कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा बेटा दिमाग की जो कंपार्टमेंट अगर खुले रखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रही है बेटा, बोलो, यहां पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है यहां पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे क्या हो रहा है, बोलो बेटा, आयन डायपोल अट्रैक्शन। क्या हो रहा है यहां पे, आयन डायपोल अट्रैक्शंस, आयन डायपोल अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात। यहां पे जब आप बोलते हो ना तो मुझे भी वो जोश आ जाता है, मेरी भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो बेटा थोड़ा सा आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि देखो कैसा है, मेरे लिए आप मोटिवेशन हो। मैं बोलता हूं ना कि आप बिल्कुल मेरे लिए मोटिवेशन हो। जैसा आपके लिए अगर मोटिवेशन दूसरी चीजें हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती है, लेकिन आपका रिस्पांस मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अगर आप रिस्पांस अच्छे से करते हो ना तो मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन और भी उस लेवल को मैं बढ़ा सकता हूं, ठीक है। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जो बात हमें पता है वो हमने बोलनी ही चाहिए हमारे बारे में। कुछ बुरी बातें भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती है, ठीक है। तो चलिए उसकी तरफ नहीं जाते हम। हाँ, तो ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए इधर देखिए बेटा, अब आपको समझ में आया कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, आयन डायपोल अट्रैक्शन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो हमने क्या किया, आराम से देखो आप, हमने बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर R बॉन्ड X को डाला, R बॉन्ड X का बॉन्ड टूट गया, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल R को इधर लेके चले गए, R प्लस को, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल इधर लेके चले गए X हलाइड आयन को। दोनों को मिलने देंगे क्या, वो समझ में आ रही है ना बातें। कुछ वाटर मॉलिक्यूल बेटा कार्बोकैटायन को इधर इस साइड में लेके भाग गए, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल हलाइड आयन को इस साइड में लेके भाग गए। दोनों को बेटा अलग कर दिए, मिलने देंगे क्या, ये कितनी भी कोशिश कर ले। देखो कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, हलाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर पास पास आ जाए तो मिल जाएंगे, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल उसके दुश्मन है ना, ये नहीं मिलने देंगे क्या, नहीं मिलने देंगे। समझ में आ रही है बातें आपको। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिले तो बेटा रिएक्शन रिवर्स होगी क्या, नहीं होगी। मतलब ये रिएक्शन में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये नहीं, सुनिएगा आप। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटायन को इधर लेके जा रहे हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल हलाइड आयन को इधर लेके जा रहे हैं, दोनों को मिलने दे रहे हैं क्या, नहीं। अगर दोनों मिल जाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी ना बेटा, समझ में आ गई बात। तो लेकिन ये सॉल्वेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड आयन बढ़ जाती है। मुझे एक बात बताइए, ये अनस्टेबल क्यों है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमतरता है, कमी है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर पूरा कर रहा है ना। अरे समझ में आया या नहीं आया? बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो चुपचाप बैठेगा ना, कोई गड़बड़ करेगा क्या? जैसे आप करते हो गड़बड़, आपको क्या किसकी जरूरत है मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो बेटा यह इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसे वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर ये चुपचाप बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। और ये बेचारा जो है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भर भर के है, इसके सिर पे बोझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, नहीं संभाल पा रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसका बोझा भी कम कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन खींच के। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो अल्टीमेटली जब सॉल्वेशन होता है या हाइड्रेशन होता है बेटा किसी भी तरीके से, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो, चाहे आयन डायपोल अट्रैक्शन से हो, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बात यहां पे? तो देख लीजिए आप, इधर देखो एक बार आप, ये आपको बताया मैंने यहां पे कि यहां पे जो आयंस बनेंगे, अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कार्बोकैटायन की भी और जो अनायन बना है उसकी भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिए कि कार्बोकैटायन को कौन सॉल्वेट करता है बेटा? आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयन डायपोल अट्रैक्शन। और हलाइड आयन को कौन सॉल्वेट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आएगा तो बेटा फिर आपको, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी है, ठीक है बेटा? तो ध्यान में रख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हलाइड आयन सॉल्वेटेड होता है या आयन डायपोल अट्रैक्शन से कार्बोकैटायन सॉल्वेटेड होता है। दोनों एक जैसे सॉल्वेटेड नहीं होते हैं, दोनों एक जैसे सॉल्वेटेड नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए आप, इधर देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं कि एनर्जी कार्बोकैटायन की कैसे चेंज होती है। एनर्जी कार्बोकैटायन की कैसे चेंज होती है? हमने बोला ना कि 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में जाएगा, 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में जाएगा, या रिंग एक्सपांशन करके जाएगा। रीअरेंजमेंट होगी ना, क्या होगी? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होती है? बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, बाय मिथाइल शिफ्टिंग, या रिंग एक्सपांशन से। रिंग एक्सपांशन, जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाता है तो बेटा SN1 रिएक्शन 2 से ज्यादा स्टेप में होती है। दोबारा से सुनो, आराम से बोलता हूं, जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाएगा तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 से ज्यादा स्टेप में होगी। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में नहीं जाएगा तो रिएक्शन 2 स्टेप में ही होगी, लेकिन 2 से कम स्टेप में नहीं होगी। कैसे होगी? कैसे एनर्जी वेरी करेगी उसकी? इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, रिएक्शन में एनर्जी कैसे वेरी करेंगे? रीअरेंजमेंट। मुझे एक बात बताइए, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्यों होना चाहता है? रीअरेंजमेंट में, हाँ, ड्यू टू स्टेबिलिटी। ड्यू टू स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन को क्या जल्दी है ऐसी, क्या है उसे, क्या मजबूरी है उसकी कि वो रीअरेंजमेंट में जा रहा है? ड्यू टू स्टेबिलिटी। समझ में आ रही है ना बात? आपको मैं बार बार बोलता हूं, हम जितनी भी जद्दोजहद करते हैं, जितनी भी हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो किस लिए करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, भाग दौड़ करते हैं, ठीक है? चलिए इधर देख लीजिए, तो दैट इज अ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ, किसकी रीअरेंजमेंट? अरे किसकी रीअरेंजमेंट हो रही है? दैट इज कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू स्टेबिलिटी। ड्यू टू स्टेबिलिटी। बेटा स्टेबिलिटी की वजह से वो क्या होना चाहता है? रीअरेंज होना चाहता है। स्टेबिलिटी की वजह से क्या होना चाहता है? रीअरेंज होना चाहता है। अब देख लीजिए कैसे रीअरेंज होता है, ठीक है? इधर देखिए आप, तो एनर्जी कैसे चेंज होती है ये बताने वाला हूं आपको। इधर देखिए आप, ये देखिए एनर्जी कैसे चेंज होती है। ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ये यहां पे ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे क्या है? रिएक्टेंट है। पहले एनर्जी बढ़ाएगा, बाद में घटाएगा, बाद में और घटाएगा, बाद में ऐसे चला जाएगा, ठीक है? ऐसे भी तो जा सकता है, जा सकता है ना? तो बेटा जो जितने भी खड्डे बताए हैं, गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जितने भी ऊंचाई बताई है वो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। मैंने क्या बोला है? कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट में जाएगा तो रिएक्शन 2 से ज्यादा स्टेप में होगी। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, बोला ना? तो बेटा ये देख लीजिए, वही ये है। रीअरेंजमेंट में गया तो, रीअरेंजमेंट में गया तो, अगर ये देख लीजिए, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसे भी क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसे भी क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये भी छोटी वाली क्या हो जाएगी? ट्रांजिशन स्टेट। चलिए ट्रांजिशन स्टेट कह देते, इसे कह देता हूं ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 3 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 4 है। अरे समझ में आया है नहीं आया? तो बेटा ये जो आपको डेप्थ नजर आ रहे हैं, ये जो आपको डेप्थ नजर आ रहे हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कभी कभार क्या आपको देख के गुस्सा भी आ जाता है और हंसी भी आ जाती है, ठीक है? तो बेटा गुस्सा मत दिलाओ आप। चलिए इधर देखिए आप,
तो ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखो मैं इसे कह देता हूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 है, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? 3 है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शंस के बीच में बनते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसी बनती है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज बनती है उसे कहते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कि हमने बोला है कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है तो वो 2 डिग्री में जाएगा, 2 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री में जाएगा, 3 डिग्री बन रहा है तो समझ में आ रहा है 4 डिग्री में कैसे जाएगा यार? वो समझ में आ गई बात? वहां पे जाके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। वहां पे जाके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे एनर्जी चेंज होती है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। मान ले ये बेटा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, ये मान ली कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहता है तो बेटा एनर्जी चेंज होगी ना। फिर मुझे एक बात बताइए, 2 डिग्री की एनर्जी ये है, 2 डिग्री की एनर्जी ये है, तो 3 डिग्री की एनर्जी ये होगी ना। अरे 3 डिग्री कार्बोकैटायन की एनर्जी कम होगी ना। आपको ये पता है ना कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होती है 2 डिग्री से। इसका क्या मतलब है कि 3 डिग्री की एनर्जी कम है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की एनर्जी कम है 1 डिग्री से। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है ना। क्लियर है बात यहां पे? तो बेटा मैंने ये बोला आपको कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना तो ये कन्वर्ट होना चाहेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो देखो ना ये कम हो गई। इधर देख बेटा राखी, ये देख, ये यहां पे ज्यादा थी, यहां पे क्या हो गई? कम हो गई। अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी ना। तो ऐसे रीअरेंजमेंट होगी ना। तो देखो कितने स्टेप में होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन? ये 4 स्टेप में होगी। यहां तो प्रोडक्ट होगा ना फाइनल, यहां तो क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट होगा। ये तो क्या है आपका? रिएक्टेंट है ना। अरे ये तो क्या है? रिएक्टेंट। तो जितने भी आपको हिल नजर आ रहे हैं वो है ट्रांजिशन स्टेट। वो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। और किसी भी रिएक्शन में जितने ट्रांजिशन स्टेट होती है बेटा वो रिएक्शन उतने स्टेप में होगी। दोबारा से सुनो, जिस रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगी बेटा उतनी ही स्टेप में वो रिएक्शन होगी। अब मैंने यहां पे कितने ट्रांजिशन स्टेट बताए? 4। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 4 स्टेप में होगी। समझ में आ गई बात? 4 स्टेप में होगी मतलब इसका कितने बार रीअरेंजमेंट होगा? 1 2 3, 3 बार रीअरेंजमेंट होगा। कितने बार रीअरेंजमेंट होगा? 3 बार। दूसरा देखिए आपको एकदम से समझ में आएगा। इधर देखिए बेटा, अब चलिए बता दीजिए मुझे कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है। ये यहां पे हमने क्या लिया है? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। क्या ले लिया? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर देखिए बेटा, यहां पे ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है। चलिए बताइए रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? इधर देखिए, दोबारा से बनाता हूं। ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में हो रही है। क्योंकि कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहां पे? 2। थोड़ा अच्छे से बना दूं क्या? अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या है बेटा? बोलिए जरा, ये क्या है? ये है रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या हो जाएगा बोलो? ट्रांजिशन स्टेट 1। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट 2। तो बताइए कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है? 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है? 2 स्टेप में। सिमिलरली इधर देखो आप, सिमिलरली ये बता दीजिए आप कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब बताइए ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? ठीक है, कितने स्टेप में हो रही है? 3 स्टेप में हो रही है। कितने स्टेप में हो रही है? 3 स्टेप में। सही है ना? अरे देखो इसे हटा देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। अरे पूरा ही हटेगा। चलिए ठीक है, रहने दो। दोबारा से बनाने में कौन सा वक्त लग रहा है उसको? कितने स्टेप में होगी? 3 स्टेप में होगी। जितने बार हिल आएगा वो ट्रांजिशन स्टेट होगी, और जितनी ट्रांजिशन स्टेट होगी बेटा उतनी वो रिएक्शन उतने स्टेप में होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। ये क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। समझ में आया या नहीं आया? और ये क्या हो जाएंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट। ये क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट। ये क्या होगा? रिएक्टेंट। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ऐसे एनर्जी वेरी करती है। आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में क्यों जाना चाहता है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में इसलिए जाना चाहता है बेटा क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कम करे। अपनी एनर्जी को क्या करे? कम करे। जैसे जैसे अपनी एनर्जी को वो कम करेगा तो रीअरेंजमेंट में जाएगा। और अगर रीअरेंजमेंट से उसकी एनर्जी कम नहीं होती है तो बेटा रीअरेंजमेंट में जाएगा क्या? अगर किसी कार्बोकैटायन की एनर्जी अगर रीअरेंजमेंट से कम होती है तो वो रीअरेंजमेंट में जाएगा। अगर किसी कार्बोकैटायन की एनर्जी रीअरेंजमेंट से कम नहीं होती है तो रीअरेंजमेंट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में क्यों जाना चाहते हैं बेटा? ड्यू टू स्टेबिलिटी। ड्यू टू क्या? ड्यू टू स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है ना आपको?
अभी तो बताया आपको कि प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी में कैसे कन्वर्ट होगा, या 1 डिग्री कार्बोकैटायन डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कैसे कन्वर्ट होगा. सो दिस आर ऑल अबाउट दी विच SN1 रिएक्शन. देखो सारी बातें SN1 रिएक्शन में आपको बता रहा हूं बेटा कि कौन कौन से फैक्टर है. पहली बात तो बताया कि कौन कौन सी कंडीशन है जो SN1 को क्या करती है बेटा, फेवर करती है. दूसरी बात कौन सी कंडीशंस है जो बेटा, कौन सी कंडीशंस है जिसमें SN1 रिएक्शंस होगी. और यहां पे और भी बताया आपको कि लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए. दूसरी बात आपको बताया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. जो कार्बोकैटायन बनते हैं वो कैसे बनने चाहिए, 3 डिग्री बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक बनना चाहिए, तभी वो SN1 रिएक्शंस को क्या करेंगे, फेवर करेंगे. क्लियर है बात, आ रहा है सबको समझ में. रीअरेंजमेंट क्यों होगा, रीअरेंजमेंट क्यों होगा, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे काम करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है. क्लियर है. मैक्सिमम स्टेप, हाँ मैक्सिमम देखो मिनिमम स्टेप 2 होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते. जितनी बार कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाएगा उतनी स्टेप हो जाएगी. मिनिमम 2 होगी. हमेशा SN1 रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप में होगी बेटा, 2 से कम स्टेप में नहीं होगी. क्लियर है बात, यहां पे आ गया सबको समझ में. देखो ये है SN1 रिएक्शन. अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वेदांत वो बंद कर दे बेटा रिकॉर्डिंग. SN2 रिएक्शंस कल देखेंगे ना, बस बंद कर दे, इधर आ जा तू.